नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कंवल, एसोसिएट प्रोफेसर एचओडी इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखिए विद्यार्थियों, आज हम लोग राजस्थान में जो विभिन्न शैलियाँ थीं, चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ जो थीं, उनमें हम देखेंगे अलग अलग जगह की शैलियाँ किस प्रकार की हुआ करती थीं। हम इसमें मेवाड़ को लेते हैं कि मेवाड़ में चित्रकला का सबसे पहले विकास कैसे हुआ था। मेवाड़ में चित्रकला का सबसे पहले विकास महाराणा अमर सिंह के समय में मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी चावंड में हुआ था। मेवाड़ के बने हुए चित्र कतिपय स्थलों पर सुरक्षित हैं। श्री गोपीचंद कानोड़िया ने मेवाड़ के अनेक चित्र कोलकाता में सुरक्षित रख रखे हैं। कई चित्र मेवाड़ की राजधानी उदयपुर में महाराणा के राजमहलों में सुरक्षित हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि मेवाड़ में 13वीं शताब्दी से अनवरत रूप से चित्रकला का विकास होता रहा। मेवाड़ के चित्रकार रागमाला या बारहमासा और विभिन्न पक्षियों के चित्र बनाने में पारंगत थे। महाराणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल मेवाड़ की चित्रकला के इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है। उस समय में बने रागमाला के चित्र आज बड़ौदा के अजायब घर में मौजूद हैं। इन चित्रों को देखने से पता लगता है कि मध्यकाल में मेवाड़ के चित्रकारों ने राम, लक्ष्मण और रावण के चित्रों को मुगल सेना नायकों को आकृतियों के समान चित्रित करना प्रारंभ कर दिया था। रावण को सीता हरण के समय एक मुस्लिम फ़कीर के रूप में चित्रित करने से स्पष्ट हो जाता है कि मेवाड़ की शैली को मुगल शैली ने पर्याप्त रूप से प्रभावित किया था। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि केवल मुगल डिज़ाइन के चित्र बनाए जाते थे। मेवाड़ के चित्रकार हमारी पौराणिक गाथाओं को आधार बनाकर भी चित्र बनाते थे। इस विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद हैं। कुछ लोग तो राजस्थानी चित्रों के विषय में ये तक कहते हैं कि इस पर मुगल स्थापत्य का प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इस पर मुगल स्थापत्य का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा। और आप देखिए कि इन चित्रों में कत्थई और पीले रंग का प्रयोग किया जाता था। आदमी और औरतों की नुकीली नाकें, लंबे चेहरे और लंबी घुमावदार उंगलियां आदि चित्रित की गई हैं। आदमियों को धोती, पायजामा और कूलेदार टोपी और आप देखिए पगड़ी आदि जूते पहने हुए दिखाया गया है, जबकि औरतों को घाघरा, बारीक कलफदार ओढ़नी, नाभि के ऊपर तक चोली पहने दिखाया गया है। चित्रों में औरतों को कर्णफूल, गले में हार, हाथों में चूड़ियाँ, भुजबंद आदि लटकते हुए फुंदे, चोटियों से गुथे, मतलब पूरी सामाजिक प्रथा का पूरा प्रदर्शन इसमें होता है। और फूल मालाएँ आदि पहने हुए चित्रित किया गया है। मेवाड़ के महाराणा प्रायः कृष्ण के उपासक होते थे, अतः सूर के पदों पर आधारित कृष्ण की लीला यहाँ की चित्रकला का आकर्षण है। यहाँ के चित्रकार आप देखिए कि पृथ्वीराज रासो, पंचतंत्र की कहानियाँ और नल दमयंती, मीरा की जीवनी आदि विषयों पर चित्र बनते थे। ये घटना को इस तरह प्रस्तुत करते थे जैसे कि कल्पना की उड़ान को सराहना कि मतलब ऐसा लगता था कि ये चित्र वास्तव में बोल पड़ेगा। चित्रकार इस ढंग से चित्र बनाए जाते थे कि जैसे मान लो मेवाड़ की शैली ने भक्ति रस को एक नया मार्ग दिया। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह के काल में राधा कृष्ण के चित्र केंद्र बिंदु बने रहे। इस प्रकार से चित्रकला के क्षेत्र में मेवाड़ शैली का इस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। नमस्कार।